महागठबंधन का साथ छोड़कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ हो लिए। बिहार में उन्होंने बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई और 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। ठीक 17 महीने पहले बीजेपी का साथ छोड़कर उन्होंने राजद का हाथ थामा था और सरकार बनाई थी। नीतीश कुमार अगस्त 2022 में महागठबंधन में शामिल हुए थे। उन्होंने बीजेपी पर जेडीयू को विभाजित करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए उससे नाता तोड़ लिया था। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला जनता दल आगामी लोकसभा चुनाव में खत्म हो जाएगा। उन्होंने पटना में मीडिया कर्मियों से कहा, लिख कर ले लीजिए, 2024 में खत्म हो जाएगा जेडीयू। उन्होंने कहा, हमारे लिए खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को सम्मानित लेकिन थका हुआ नेता बताया और बीजेपी को चेतावनी दी कि कुमार के सहयोगियों के साथ श्रेय साझा करना पसंद नहीं है। यादव ने कहा, ऐसा लगता है नीतीश कुमार को हमारी सरकार की कई उपलब्धियों का श्रेय मुझे मिलने से दिक्कत थी। यादव ने कहा, नीतीश कुमार एक सम्मानित नेता हैं। जब मैं विपक्ष में था तो 2020 के राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान 10 लाख नौकरियों का वादा करने के लिए वो मेरा मजाक उड़ाते थे। मैंने उनसे उस दिशा में काम करा लिया। नीतीश कुमार के रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उनकी तुलना गिरगिट से की। नीतीश कुमार के इस कदम से विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीतीश कुमार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि ये साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए ये राजनीतिक नाटक किया जा रहा है। नीतीश कुमार का इस्तीफा बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि वो समय समय पर राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं और रंग बदलने में वो गिरगिट को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बिहार की जनता उन्हें और उनके इस कदम के लिए जिम्मेदार दिल्ली में बैठे लोगों को करारा जवाब देगी। ये साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी जल्द ही बिहार में प्रवेश करने वाली राहुल गांधी की यात्रा से घबराए हुए हैं। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर रविवार को शपथ ली। पटना के राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी और प्रेम कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अगुवाई वाले हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों पर 1 या 2 दिन में निर्णय लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन को स्वाभाविक गठबंधन बताते हुए रविवार को कहा कि उनके साथ गठजोड़ होने से राज्य को फायदा होगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड विजय हासिल करेगा। गठबंधन सहयोगियों के रूप में अपनी पार्टी के साथ नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के तुरंत बाद पटना में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में नड्डा ने विपक्षी इंडिया गठबंधन का उपहास करते हुए गठबंधन का मतलब परिवार की रक्षा करना और भ्रष्टाचार का बचाव करना बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार को बधाई दी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, ये बयान दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि बिहार सरकार की नई टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के लोगों की सेवा करेगी। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार पर साफ रूप से निशाना साधते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा, कूड़ा गया फिर से कूड़ेदान में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कचरा वाहन की तस्वीर साझा करते हुए कहा, कूड़ा फिर गया कूड़ेदान में। कहते हैं गठबंधन की सरकार चलाना तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा होता है, इसलिए कई बार राजनीतिक दलों को अपने घोषित सिद्धांतों से समझौता भी करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह बिहार में सियासी उलटफेर हुआ है वो विचित्र है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। फिर वे उसी भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, जिससे 17 महीने पहले नाता तोड़ते हुए उन्होंने कहा था कि बीजेपी के साथ जाना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। तब उन्होंने ये संकल्प भी दोहराया था कि चाहे उनकी जान ही चली जाए वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन 17 महीने बाद फिर उनके साथ हो लिए। राजनीतिक गठबंधन में मतभेद कोई नई बात नहीं,
लेकिन आरजेडी के साथ उनके क्या ऐसे मतभेद थे, इसकी वजह से उन्होंने उनसे अलग होने का फैसला लिया, कई लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। दरअसल राजद के साथ उनकी पार्टी के संबंध बिल्कुल सहज और सामान्य ही दिख रहे थे। नीतीश कुमार के इस तरह पाला बदलने से निश्चित रूप से अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो है बीजेपी। आम चुनाव नजदीक है और बिहार में बीजेपी के लिए कठिन चुनौती मानी जा रही थी, वो चुनौती अब आसान हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, विपक्षी गठबंधन इंडिया में नीतीश कुमार की सक्रियता से भी बीजेपी को मुश्किलें पेश आ रही थी। ये गठबंधन चूंकि नीतीश कुमार की पहल पर ही बनाया गया था, माना जा रहा था कि अगले लोकसभा चुनाव में ये बीजेपी को टक्कर दे सकता है। नीतीश कुमार के बीजेपी से हाथ मिला लेने के बाद वो गठबंधन कुछ और कमजोर हो गया है। ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी सीट बंटवारे को लेकर पहले ही अपना ऐतराज जता चुके हैं, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला सुना चुके हैं। इस तरह ये बीजेपी की दूसरी बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। हालांकि नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलें कई दिन पहले से लगाई जा रही थी, लेकिन राजद के साथ उनके मनमुटाव की वजहें साफ नहीं थी। नीतीश कुमार ने इतना भर कहा था कि उनके लोग दिन रात मेहनत करके काम कर रहे थे और श्रेय दूसरे लोग ले जा रहे थे, इसलिए उनकी पार्टी में इसे लेकर नाराजगी थी। लेकिन बीजेपी के साथ उन्हें अब कोई मुश्किल नहीं आने वाली, इसका दावा वो शायद ही कर पाए, क्योंकि उनसे अलग होते समय भी नीतीश कुमार ने यही तर्क दिया था। आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने निसंदेह कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिससे पूरे देश में सराहना हुई। उन्होंने जाति जनगणना कराया, खाली पदों पर त्वरित ढंग से भर्तियां कराई। इस तरह नीतीश कुमार सरकार पर वहां के लोगों का भरोसा मजबूत हुआ।